हेलो हेलो। तो ये 72वीं बीपीएससी का फॉर्म आ गया है। नोटिफिकेशन अपलोड हो चुका है। तो काफ़ी 16 पेज का ये नोटिफिकेशन है। इसमें हमारे लिए क्या जानकारी है, हमें क्या पता होना चाहिए। तो कुछ बात है जो हमें देखना चाहिए इस नोटिफिकेशन में। सबसे पहले तो काफ़ी टॉप टॉप जो पोस्ट है, एसडीएम का 100 पोस्ट है और ये 22 पोस्ट डीएसपी का है। तो काफ़ी टॉप लेवल का भी पोस्ट इस बार है, तो बहुत खुशी की बात है। और पोस्ट कम नहीं है, 1000 प्लस पोस्ट है टोटल। तो ये है। और इसमें क्या है, कुछ स्पेशल पोस्ट भी इस बार दिया गया है। इस बार पहली बार मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा कि केवल महिलाओं के लिए एक अलग से 101 पोस्ट को सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शनल में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट हैं, बट ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो महिलाओं के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो देखा जाए तो यहाँ 1077 1000 प्लस पोस्ट हमें दिख रहा है। एक 1077 प्लस यहाँ पर ये पोस्ट भी हमें ऐड करना चाहिए। तो लगभग लगभग 1178 और भी इसमें हो सकता है धीरे धीरे कुछ बढ़े। तो पोस्ट काफ़ी बढ़िया है, हमें मान के चलना चाहिए। 1000 प्लस अगर पोस्ट है तो पीसीएस में काफ़ी बढ़िया पोस्ट माना जाता है। आपको पता होगा शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो पता है इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे बाल विकास पदाधिकारी के लिए कुछ अलग से गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सब में आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपको ये लेना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन की डिग्री भी इसी से होना चाहिए। ये फाइनेंशियल वाला जो पोस्ट है एफएओ, उसके लिए क्या है कि वाणिज्य, अर्थशास्त्र या मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स से आपको डिग्री होना चाहिए। उसी से अनुमंडल संरक्षण अधिकारी है, उसके लिए भी मनोविज्ञान दे दिया है। तो ये है, कुछ स्पेशल सब्जेक्ट है। बाकी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन कैसे मिलेगा आपको, तो बिहार राज्य के आपको अगर रिजर्वेशन लेना है तो बिहार राज्य का मूल निवासी होना पड़ेगा। बाकी ऑलरेडी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में पता है। और डेडलाइन से पहले पहले तक जो भी जाति प्रमाण पत्र है और ये सब आपको पहले ही बनवा लेना पड़ेगा। डेडलाइन के बाद आप बनवाओगे तो फिर भी पीएससी पे वो मानता है नहीं मानता है। तो आप जल्दी जल्दी अपना जो भी फॉर्म है बनवा लो। यहाँ दिया है 26/2/2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% इसमें रिजर्वेशन इसमें भी है, तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ सबका कोड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। उम्र सीमा जो यहाँ बोल रहा है कि 1 अगस्त से काउंट करेगा, ये 1 अगस्त 2026 तक देखा जाएगा, उस दिन तक उम्र सीमा काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम 20 21 22 है, हर एक पोस्ट के लिए मिनिमम अलग होता है। मैक्सिमम तो सबके लिए जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उसके लिए 37 है। बाकी अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 है। और भी आगे की कैटेगरी के लिए कुछ मैक्सिमम 42 तक है। बोल रहा है कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तो ये सब वही पुरानी चीज़ है, कुछ नया तो नहीं है। शारीरिक क्षमता क्या है, ये भी कुछ सिंपल ही रहता है, कुछ स्पेशल तो नहीं है इसमें। ये वही बोल रहा है कि आधार से अगर आप नहीं करोगे तो वहाँ आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बायोमेट्रिक के लिए। इस बार नया आया है कुछ, नया क्या है, तो इस बार ऑप्शन को बढ़ा दिया है। ई ऑप्शन है,
ये ई ऑप्शन उस तरह का नहीं है जो पहले हुआ करता था। इस बार ये है कि अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो ई ऑप्शन को घेरा कर देना है, ई ऑप्शन का घेरा कर देना है। नहीं तो अगर आपने क्वेश्चन में कोई, जैसे ए बी सी डी ई है, आपने कुछ भी इसमें नहीं किया, या तो गलत कर दिया तो 1/3 माइनस हो ही जाएगा। आपने कोई भी अगर अटेम्प्ट नहीं किया तब भी आपका 1/3 माइनस माना जाएगा। तो आपको लगता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप ई को बबल कर दोगे, नहीं अगर ई को बबल करोगे तो 1/3 माइनस हो जाएगा। तो ये एक नया चीज़ है, ये ध्यान रखना है। बहुत लोग बोल रहे थे कि हमारा टाइम इसमें बर्बाद होगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 125 से 130 के आसपास तो अटेम्प्ट ऐसे भी करना होता है, तो 20 क्वेश्चन में ही एक्स्ट्रा आपको करना है, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा बट इतना ज़्यादा भी इम्पैक्टफुल नहीं होने वाला है ये। कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है एग्ज़ाम के बाद, कुछ पेपर लीक या धांधली का, उसको रोकने के लिए सब किया गया है। यहाँ पेपर दिया हुआ है कैसे कैसे होने वाला है, विषय कोड मेंस की बात कर रहा है। यहाँ प्रीलिम्स के बारे में बताया था हमें, प्रीलिम्स 150 का होगा, वही है 2 घंटे का है जो पहले होता आया है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन होंगे। मेंस है, मेंस भी एज इट इज है, जो पेपर 1 है हिंदी का होगा, जिसमें 30% अंक आपको लाना है, 3 घंटे का होगा, और इसका मेरिट में काउंटिंग नहीं होना है। उसके बाद जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और ये निबंध है, और बाकी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको इसमें से लेना पड़ेगा, वो भी जस्ट पासिंग है। और जो अलग अलग पोस्ट है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए है, तो इसके लिए कुछ अलग अलग दे रखा है, जो क्योंकि उसके सब्जेक्ट ही अलग है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए भी अलग से है, तो ये सब तो रहेगा ही। आप ये देखो 7 तारीख, आज तो 5 तारीख है, तो 7 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं जल्दी से। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो ये सब आप जल्दी से, या बिहार का आपको डोमिसाइल बनवाना है तो जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि ये 31/5/26 से पहले तक बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट 31/5/26 है। उससे पहले तक अगर वो बन चुका है तभी वो सर्टिफिकेट आप, उस सर्टिफिकेट का आप यूज कर सकते हैं। तो देरी नहीं करना है, जल्दी कर देना है। बाकी तो वही है, पुराना जो प्रोसेस था, इसमें कुछ नया नहीं दिख रहा मुझे। ओटीआर यहाँ बोल रहा है, न्यू एप्लीकेशन के बारे में यहाँ बता रहा है, वो भी जैसे लास्ट ईयर था सेम टू सेम ही है। बस यही है बस। तो अपनी जल्दी से जाके फॉर्म भर दो भाई, लेट नहीं करना है आखिरी टाइम में, क्योंकि वेबसाइट इसका क्रैश हो जाता है। 2 साल पहले हुआ था, वेबसाइट क्रैश हो गया था और बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, सिर्फ बीपीएससी की गलती की वजह से विद्यार्थियों को भुगतान करना पड़ा था। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।